ये बात हकीकत है। हजूर फ़ख्र आलम तमाम इंसानों की तरफ बन के आ रहे थे। अब किसी इंसान ने, किसी और ने नबी बन के नहीं आना, सिर्फ हजरत ईसा आएंगे और उनको पहले से नबूवत अता कर दी गई है, नई नबूवत उनको अता नहीं होनी। इसका कुरान किस खूबसूरत अंदाज में हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। सूरह बकरा का पहला रुकवा पढ़ते हैं ना, युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक। अब देखें, नबी के लिए वही का होना जरूरी है। नबी के लिए जिस पे वही ना आए, वो वही किसी भी सूरत में हो सकती है। फरिश्ता भी ला सकता है नबी की तरफ, उसके दिल के ऊपर उसका इल्हाम भी हो सकता है। वही आना नबी के लिए जरूरी है। अब इस एक सतर के अंदर अल्लाह ने बता दिया कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्या कहा कि मुसलमानों तुम्हारे लिए लाजिम है ईमान लाओ किस पर? बिमा उनजिला इलैका, जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, जो पहले नाजिल हो चुका है। इन दोनों वहियों पे ईमान लाना। अगर बाद में भी वही उतरनी थी तो अल्लाह कहता ना जो बाद में वही आएगी तो उस पर भी ईमान लाना। अल्लाह ने नहीं कहा तो पता चल गया वही जो उतरनी थी वो लास्ट में मोहम्मद अरबी पर उतर चुकी। अब उसके बाद अल्लाह किसी से कलाम नहीं करेगा। ये देखिए, कुरान ही है, किसी मौलवी की बात नहीं है। अगर भाई वही आनी थी, किसी दज्जाल काने दज्जाल पे आनी थी, 30 दज्जाल आने, तो किसी काने दज्जाल पे आनी थी तो फिर अल्लाह बयान कर देता ना कि बाद में भी। पूरा कुरान अलहम से वन्नास तक कहीं नहीं लिखा कि जो मोहम्मद अरबी के बाद वही आएगी उस पर भी तुमने ईमान लाना है। ये अल्लाह ने नहीं कहा। पता है क्यों नहीं कहा? और दोबारा नबी क्यों नहीं आएगा? इसमें बड़ा लतीफ मोहब्बत वाला नुक्ता है, वो आप सुनिएगा। इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब आखिर में हुजूर जाने रहमत से कलाम फरमा चुका। अब उसके बाद वो चाहता ही नहीं कि मैं किसी से कलाम करूं। अब वो है उस बंदे से कलाम करे जो सियालकोट की अदालतों के अंदर धक्के खा रहा है, जिसको ना जाहिर कामिल ना बातिन कामिल, उससे कलाम करेगा। और सुबहान अल्लाह, फिर पीर मेहर अली शाह साहब ने क्या 1905 के अंदर या 19वीं सदी के आगाज के अंदर ही, जब वो 1890 में पीर मेहर अली शाह साहब हज पे गए थे, 1890 में ये जब हज पे गए थे तो वो मकाम मैंने ज़ियारत की है जहाँ पर इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। उन्होंने फिर ये नात भी लिखी थी ना, मुखचंद बदर शाशानी है, ये हुजूर पाक को देखा था तो बाद में ये नात लिखी थी। कित्थे मेहर अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियां कित्थे जा अड़ियां, है कि मेरी की औकात कि मैं आपका चेहरा देखूं। ये आखिर में पता है ये शेर पढ़ना चाहिए, जो शायर ने लिखा हो ना तो उसको पढ़ना चाहिए उसी तरह। बाद में आप उसकी तरमीम कर सकते हैं, उसकी रूह खुश होती है कि हुजूर ये लिखने की मजबूरी थी कि आपको देखा है तो आपका हुस्न देख के नात में लिख दिया, वरना ये मजबूरी ना होती तो मैं आपकी तरफ निगाह क्यों उठाता, ये गुस्ताखी ना करता आपके चेहरे को देखने की। तो ये गए थे 1890 में हज करने, तो फिर इन्होंने वहीं पर फैसला कर किया कि अब आखिरी जिंदगी मदीने गुजारनी है, तो नबी पाक की ज़ियारत हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेहर अली तू यहाँ मदीने में बैठा है और वहाँ दज्जाल जो है वो नबूवत के दावे कर रहा है, जाओ और उसको जवाब दो। तो मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैंने हुजूर फ़ख्र आलम के हुस्ने जाना को देखा तो मेरा दिल इतना मजबूत हो गया। फिर आप देखें उनके मनाजरों को, मुबाहलों को कबूल करना इतनी कुव्वत के साथ था कि उसने कहा था कि तुम बड़े बड़े दावे करते हो, आओ मेरे साथ तफसीर लिखना, अरबी में तफसीर लिखने का जो है ना वो मुकाबला कर लो। तो आपने कहा ठीक है मियाँ, अगर चाहे तो हाथ से लिखते हैं, चाहे तो वर्का तू भी रख और कलम रख और वर्का मैं भी रखता हूँ और कलम रखता हूँ। तेरा कलम तेरे वर्के पर लिखे, मेरा कलम मेरे वर्के पर लिखेगा। जब इस बात पे वो ना आया, भाग गया, उसे पता था वो झूठा है। फिर उसकी जमात के नुमाइंदे आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम अच्छा नहीं लगता है। जिस महफिल में मोहम्मद पाक का नाम हो तो फिर नापाकों का नाम नहीं लिया जाता है। तो उसकी जमात के लोग आए, कहा कि
मियाँ ये बात नहीं, ऐसा करते हैं कि एक लंगड़ा लाते हैं, अपाहज बंदा लाते हैं और एक अंधा लाते हैं, तू उसको कहे कि वो अंधा बीना हो जाए और जिसकी टांगे नहीं है वो चलने लग जाए, और जो है हमारा जो नबी है वो दो बंदों को कहेगा, जो कहे पता लग जाएगा कौन सच्चा है। कहा कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं, बल्कि इसके लिए भी तैयार हूं, मेहर अली को कहो कि किसी मुर्दे को जिंदा करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो आपसे पूछा गया कि आप इतनी बात करते हैं, इसके अंदर आपके अंदर ये एतमाद कैसे आया है? कहा जब हुजूर को देख लिया है तो अब एतमाद ही एतमाद है। कहा कि मुझे बादशाही मस्जिद के मीनार पर खड़ा कर दो, मैं वहां से छलांग मारने को तैयार हूं। इस काने दज्जाल को ले आओ जो कहता है कि मैं नबी हूं। अब नबी है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी नबी है, अब कोई और नबी नहीं आ सकता। और फिर सुबहान अल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग ऐसा क्यों ना करते? जब हबीब बिन जैद ने जंगे यमामा से पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इनको पकड़ लिया था, उम्मे अम्मारा के बेटे थे ये, वो हस्ती हैं उम्मे अम्मारा जो मैदान ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशार में चक्कर लगा रही थी। इनके बेटे हबीब बिन जैद, इसको मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पकड़ लिया था और पकड़ के कहा कि बता मैं कौन हूं? तो कहते कि मुझे सुनाई नहीं देता। कहते कि मोहम्मद अरबी कौन है? कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं। कहते अजीब बात है। फिर वो दूसरी दफा पूछता है, उसने फिर कहा कि इसका दायां हाथ काट दो, यहां से हाथ काट दिया। फिर पूछा मैं कौन हूं? कहा मुझे सुनाई नहीं देता है। उसने बायां हाथ काट दिया, कहा मैं कौन हूं? कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता। यहां से शोल्डर से काट दिए, टांगे काट दिए, सिर्फ धड़ रह गया। कहते हैं कि तू अजीब बहरा है कि तुझे मेरा नाम सुनाई नहीं देता, मोहम्मद अरबी का नाम सुनाई देता है। कहा कि मेरी समातें, मेरी रूह, मेरा वजूद, मेरा कल्ब, मेरी धड़कने, मेरे कतरात ये हुजूर जाने रहमत के ऊपर फिदा है। मुझे तेरा नाम कभी भी सुनाई नहीं देगा, हमेशा सुनाई देगा तो मोहम्मद अरबी का नाम सुनाई देगा।